आज हम बनाएंगे मावे की गुजिया। इसके लिए मैंने ये वाला खोवा लिया है, कोई डेयरी से नहीं लाई या कुछ से नहीं लाई मैं। मुझे आजकल ये वाला खोवा ज़्यादा पसंद आता है। मुझे डेयरी का तो फिर भी थोड़ा वो लगता है। और हाँ, ये वाले खोवे ना जब भी आपको त्यौहार आने वाले, क्योंकि हम त्यौहार में नॉर्मली ये सब बनाते ही हैं, है ना। तो जब भी त्यौहार आने वाले हो उसके थोड़ा पहले आप बना के बुला के और रख लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा भूंजूंगी। हल्का सा इन द सेंस बहुत ही हल्का सा, बस इतना कि ये थोड़ा सा ऐसे अलग अलग मेल्ट हो जाए, है ना। अभी ये थोड़ा फ्रिज में है से निकला है तो थोड़ा जमा हुआ है। बस बेसिकली आप चाहें तो आप बर्तन गरम करके बस इसको हल्का सा क्योंकि फेर ले, क्योंकि ये जब उसमें जाएगा ना तो ऑलरेडी थोड़ी सी सिकाई इसकी होगी। और इसे मैं प्योर मावा से बना रही हूँ, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मावा जाएगा। मतलब हम लोग रवा वगैरह भी डालते हैं ना, वो नहीं जाएगा, सिर्फ रवा जाएगा, सिर्फ मावा जाएगा। ये देखिए मैंने मावा लिया है। इसके साथ में हमारा कोकोनट डाले दे रही हूँ, क्योंकि कोकोनट से कैसा है, कोकोनट इसको एक अच्छा वो देगा। और जितना मावा है, जैसे मेरा 200 ग्राम मावा है तो मैं 100 ग्राम के आसपास कोकोनट बूरा डाल दूंगी, ठीक है। तो इसमें जो पूरा टेस्ट नहीं आएगा कोकोनट का, इसमें मावा का ही टेस्ट रहेगा। लेकिन जो एक तरफ मावा, अगर हम प्योरली मावा का बनाएंगे ना तो एक तरफ जाके जम जाएगा, वो नहीं होगा इसमें। मैंने चॉप कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, वो डाल दूंगी। जो ड्राई फ्रूट डालने हों, जितने डालने हों, वो आपके ऊपर है। इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च थोड़ी सी, एकदम फ्रेशली कुटी, 1 चम्मच के आसपास डाल दीजिए। पहले पता है जब मैं छोटी थी ना, मुझे पता नहीं था कि मेरी मदर ना इसमें जो गुजिया का मसाला होता है उसमें काली मिर्च भी डालती हैं। मैंने आफ्टर मैरिज ये बनाना शुरू किया, मसाला नहीं, तो हम तो सिर्फ हेल्पर के तौर पे रहते थे। अब वो टेस्ट मुझे आई ही नहीं, और वो इतना बढ़िया टेस्ट लगता था मेरी मम्मी की गुजिया का कि मुझे लगे कि कुछ तो मिसिंग है। फिर मैंने मेरी मदर से पूछा तो उन्होंने बोला मैं काली मिर्च डालती हूँ। काली मिर्च इतना अच्छा लगता है कि अगर आप एक बार शुरू कर देंगे ना तो आप कई मीठी चीज़ों में काली मिर्च डालने लग जाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी शक्कर। मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ अभी तो, लेकिन जहाँ तक रहता है, मतलब अगर आपको अंदाज नहीं है तो आप जितना आपने खोपरा डाला है ना, खोपरा मतलब नारियल, उतना ही आप शक्कर डाल दीजिए, ये आपकी सही आ जाएगी, ठीक है अंदाज। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी कि अगर आपका मन नहीं है या फिर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप कैसे इसको गुजिया को बना सकती हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रखती हूँ और हम आटा सानने की तरफ चलते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें मैदा ले लूँगी, और मैं मैदा में कुछ नहीं डालती हूँ, मतलब कोई मोयन वगैरह नहीं जाता है। इसको सिंपल पानी से सानती हूँ। और जो जाता है ना, जो ऑयल मुझे डालना होता है वो मैं नीट करते टाइम ना हाथों में 1 चम्मच 1.5 चम्मच लेती हूँ, तो उसको ही मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। उतना ही ऑयल मेरा जाता है, नहीं तो मैं विदाउट ऑयल ही गुजिये का आटा लगाती हूँ। चलिए इसको लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, और इसका जो वो है वो ऐसा नहीं कि बहुत टाइट लगाया हो मैंने, ये नॉर्मल आटा है। और ये देखिए अब ये फिनिशिंग के लिए इसका है, तो मैं इसमें 1 चम्मच, ये देखिए ऑयल लिया मैंने, ये इसमें डाला, क्योंकि हमें नीट करने के लिए भी ऑयल लगता है, और इतना ही ऑयल बस मैं डालूंगी। और ये देखिए इसको अच्छे से नीट करेंगे हम, इसकी नीटिंग अच्छे होनी चाहिए। तो इसको 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये आटा हमारा तैयार हो जाएगा।
ये वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी मुझे लग रहा है डालने में, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे मेरे चैनल में ये आ जाएगा, तो एटलीस्ट वीडियो लाइब्रेरी में होगा बात के लिए, क्योंकि हमारे घरों में ना नॉर्मली यही बनता है और मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो हमारे घरों में हम खाते हैं रेगुलर, है ना। मतलब कभी सभी कुछ एक्स्ट्रा बना के डाल दिया वो बात अलग है, लेकिन जो मेरे वीडियो में जाता है वो नॉर्मली हम लोग रेगुलर ही देख रहे होते हैं, वही डालते हैं। ये देखिए, ये अभी पूरा नीट नहीं हुआ है, देखिए मेरे हाथ में है, तो मैं थोड़ा सा और ऑयल लूंगी। याद रखिए, आटा खुद बताता है कि उसको अब मोयन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने आधा चम्मच या 8 से 10 ड्रॉप कह सकते हैं मैंने लिया है, और अब हम इसको करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे ना मेरे हाथ से पूरा वो निकल जाएगा, और ये अलग सा आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत अच्छा वो हो गया है। हाँ, और मैंने मैदा लिया है, आप इसमें, क्योंकि मुझे ना कलर से भी फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ चीज़ें खाने पीने में, तो मुझे अगर हम आटे की जब ये बनाते हैं ना गुजिया जब हम आटे की गुजिया बनाते हैं ना तो वो थोड़ी सांवली बनती है, थोड़ा सा काला रंग आता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में, लेकिन मैं फूड ना बहुत आसानी से छोड़ती भी हूँ, और मुझे ना फूड में थोड़ा, जैसा मैंने खाया है बचपन से, मुझे वैसा ही पसंद है। मैं एक्स्ट्रा अलग से फूड ट्राई करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो मैं कलर वलर भी जनरली वैसा ही पसंद करती हूँ जैसा मैंने बचपन से खाया है, मेरी टेस्ट बड वैसी ही हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा हो गया है, और ये देखिए हाथ है ना, तो मैंने इसको मैं अनकट ही बनाऊंगी, क्योंकि ये मैं बताना चाह रही थी बिगनर्स को। तो चलिए अब हम अपनी गुजिया बनाने चलते हैं। ये मैं एक पूड़ी बेलूंगी, और ना पूड़ी को बहुत मोटा मत करिए, क्योंकि उसमें फिर कैसा होता है कि बहुत मैदे का टेस्ट आता है, और अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हमारे घर पे बनी हुई का और मार्केट की बनी हुई का फ़र्क होता है। इसको आप रोटी जितना पतला कीजिए, हाँ अगर आप पेपर जैसी रोटी पसंद करते हैं तो उससे थोड़ी मोटी, लेकिन जो नॉर्मली घरों में रोटी बनती है ना इस साइज़ की, उसके आसपास का ही साइज़ लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास में ये नहीं है, मतलब मसाला आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आजकल मार्केट में ना ऐसे मलाई पेड़ा भी आते हैं ना, आप मलाई पेड़ा लीजिए। मलाई पेड़ा को मैश करना है, इसमें अगर आपको कुछ डालना है तो आप डालें, नहीं डालना है तो सिर्फ थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें। मैंने काली मिर्च के साथ ही हमारी इलायची भी पीस दी है, और ये डाला मैंने, और इसमें कुछ भी मत डालिए। अगर आपको लगे तो आप काजू किशमिश डालिए, नहीं तो अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो कुछ मत डालिए, बस ऐसे ही लीजिए, और इसके सांचे में हम रखेंगे। ठीक है, और इसको भर देंगे, लेकिन याद रखिए कि एक गुजिया में तकरीबन एक पूरा पेड़ा चला जाएगा। ठीक है, और अब इसमें भी करने के लिए मैं कोई अलग से चीज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ जो हमारा सिंपल पानी होता है, इसको बस सिंपल पानी को लगा दीजिए, कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे गुजिया में जो प्रॉब्लम रहती है ना, मेरा पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल हेज़ल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी एफर्ट नहीं है। जो बस दिक्कत है ना वो कैसा है, एक एक गुजिया आप कहाँ तक बनाएंगे। बस मुझे जो प्रॉब्लम होती है ना वो मेरी गुजिया में एक ही होती है, जब मैं गुजिया बना रही होती हूँ एक एक गुजिया टेंगते रहो, और गुजिया ऐसी चीज़ है कि मतलब काफ़ी सारी लग जाती है मतलब एक बार बन गई तो इंसान बहुत, मतलब मैं तो एक बार में 5 से 6 भी खा सकती हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, 5-6 तो एक लिमिट है, उससे ज़्यादा भी मैं खा सकती हूँ। मुझे इतना पसंद है गुजिया,
और यही कीजिए। देखिए मैंने कितना बारीक बेला है, मोटा बिल्कुल नहीं करना है रोटी को। एक और बना के दिखा रही हूँ मैं। और परथन भी बहुत नहीं लिए, देखिए मैंने एक बार भी ही लगाई है, ठीक है। अगर जैसे मेरा तो बहुत चिपक रहा है तो अब मैंने इसको यहाँ पे किया है, और ये देखिए। और जिनकी पेपर जैसे गुजिया रोटी रहती है ना, उनकी भी चलेगी, लेकिन मोटी रोटी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। ये लिया, ये डाला, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत एज में है तो भी ऐसे चिपका दीजिए पहले, ठीक है। ये मेरे घर का बना हुआ मसाला, ठीक है। और मसाला अच्छा भरिए। और ये मैंने चिपकाया, चिपकाना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो ये खुल जाएगी और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल भी तकलीफ वाला नहीं है। और अगर आपको ट्रेडिशनली रवे वाली गुजिया चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, ठीक है। ऐसे ही करके हम सारी गुजिया बनाते हैं। अभी तो ये 2 बनी हैं और इन्हीं को ही मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। इसको कम से कम आधा से 1 घंटे ना आप हवा में भी सुखाइए, तो ये और अच्छी बनती है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं अभी आपको ये 2 सेक के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो इसको बनाते बनाते वैसे भी आधा 1 घंटे हो ही जाता है, तो आप आधा घंटे जरूर रखिए। कढ़ाई पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा सामान तला हुआ है। जब ये तलता है ना तो पता नहीं क्या है इस कढ़ाई में, मतलब अगर आपने एक पूड़ी भी सेक ली ना तो ये कढ़ाई का कलर ऐसे ही हो जाता है। और इसे मैं अकेले यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो वो अक्सर कर ये कलर हो ही जाता है पूड़ी वगैरह अगर तली जा रही हैं तो। फिर एक दिन बैठ के मैं हफ्ते में 1 दिन इसको सफाई करती हूँ। लेकिन ये तलने के लिए इतनी अच्छी है ना कि हमारे घर में सबका हाथ इसी पे ही जाता है, क्योंकि इससे तेल बाहर नहीं आता, थोड़ा गहरी सी है और चौड़ी भी है, ठीक है। तो इसको अब हम सुनहरा होने तक तलेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फूला है, ये देखिए ये पलट ही नहीं रही गुजिया, ये देखिए ये, ठीक है। तो अगर ऐसी कभी चांस आ जाए कि पलटे ही नहीं गुजिया तो हमको दोनों तरफ से सेकना ही है, तो हमको थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये मेरे साथ हो रहा था इसलिए मैंने मेंशन किया है आप लोगों को। ये देखिए ये इतना ही गोल्डन ब्राउन हमको करना है और हमको बाहर निकाल लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो वो थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा उसका कलर और डार्क होता है, तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये मेरा देख लीजिए एकदम सुनहरा हो और हमको निकालना है, ठीक है। हमारी रोटी कच्ची नहीं रहेगी क्योंकि हमने बहुत मोटी बेली ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए, और अब मैं पूरी गुजिया बना के फिर आपसे मिलती हूँ।